एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द लिटरेसी रेट और इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। तो लिटरेसी रेट आप लोग का क्या है, 35 सिटी का दिया हुआ है इस तरह से। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज और नंबर ऑफ सिटी। देन मीन लिटरेसी रेट इज, इसका मीन लिटरेसी रेट क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप जरूर प्रैक्टिस करें। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि मीन कैसे फाइंड आउट करते थे, और मीन पर हम लोग एक अनग्रुप डेटा पे बात किए थे और दूसरा ग्रुप डेटा पे। और ग्रुप डेटा पे बताए भी थे कि इसका 3 मेथड है और हम लोग डायरेक्ट मेथड जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला हमारा होता है मीन इक्वल टू ग्रुप डेटा पे, ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई डॉट एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन करेक्ट है। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक टेबल बना रहे हैं। लिटरेसी रेट दूसरा आपका है नंबर ऑफ सिटीज, इसको एफ आई मान लीजिए, ये एफ आई ही है। और हमारा मिड पॉइंट चाहिए, मिड को एक्स आई, और उसके बाद हमको एक वैल्यू क्या चाहिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर से, बाद में इसको हम लोग लिखेंगे। हमको चाहिए एफ आई डॉट एक्स आई, एफ आई डॉट एक्स आई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से लिख देते हैं 45 और 55, 55, 65, 65, 75, 75 टू 85 और 85 टू 95, ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग f का वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, 10, 11, 8 और 3। तो अभी हम लोग देखे थे हम लोग को क्या क्या चाहिए था। एक तो ये वैल्यू चाहिए ही, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सिटी कितना है 35। अगर हम ऐड करेंगे तो 35 ही आएगा। देख लेते हैं 13 और 13 प्लस 11 22, 22 प्लस 8 30 प्लस 3 और 30 सॉरी 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11, और ये हो गया 11 प्लस 11 22, 20 प्लस 2 3 यानी 25 प्लस 10 35 आपका आ गया। अब हमको यहाँ पर से मिड पॉइंट चाहिए, यानी 45 हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस 55/2 को अगर हम लोग करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, 5 5 10 5 यानी 50 आएगा। और इसी तरह से जब ये दोनों का सम करेंगे 55 प्लस कितना 65 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका 60 आएगा। और इसी तरह से 65 को यानी 65 प्लस 75/2 करेंगे तो ये 70 आ रहा है। और 75 प्लस 85/2 80 हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा 90 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, दोनों का यानी 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 अगर करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर से इंक्रीज कर देंगे साइज को, ताकि लिखने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर उसके बाद 10 इंटू 60 अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और फिर 11 इंटू 70 करते हैं यहाँ पर से
तो 11 कितना आ जाएगा 770 और फिर 8 इंटू 80 तो ये हमारा आ जाएगा 640 और 3 इंटू 9 अगर करते हैं तो आ जाएगा 270। हमको क्या निकालना है समेशन ऑफ FI XI। अगर ये सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2430। ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2430। हमको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो FI समेशन ऑफ F यहाँ पर देखिए कितना आया 2430 और 2430 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 35 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करके रखे हैं ये आएगा 69.428 तो यहाँ पर से देखिए हमारा आंसर क्या है पॉइंट के 2 ही डिजिट के बाद है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 69.42 के बाद क्या है 8 मोर देन 5 है तो इसको लिख सकते हैं 69.43। अब आपका देखिए कौन ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वही क्या होगा करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इतना जानकारी होना चाहिए, तब बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यह ऐसा क्वेश्चन आपको 100% है कि आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, चूँकि अभी वेरिएंस हम बताए नहीं हैं, मीन डेविएशन तक चले थे और वो भी अभी अनग्रुप्ड डेटा पे बात किए थे, ग्रुप डेटा पे बात नहीं किए थे, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और बीच बीच में आपको ऐसा क्वेश्चन लाकर दिखाते रहेंगे कि कैसा क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स में। यह सिर्फ पास करने के लिए नहीं है, जब आप बिजनेस कीजिएगा या फिर आगे बढ़िएगा तो ये सब आपको यूज होगा ही, और आज नहीं तो कल आपको सीखना ही होगा। तो अगर अभी आप सीख लेते हैं तो 2 बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आप लोग का एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छा आएगा और दूसरा नॉलेज बढ़ेगा, और फ्यूचर में जहाँ भी यूज होगा आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।